आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग के आपके अपने चैनल एचएस गुरु में। मैं हूँ आपका फ्रेंड एम विश्वकर्मा। तो आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पर, समझते हैं आज के टॉपिक को। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हम यहाँ बात करेंगे कि व्हाट इज लॉग आउट टैग आउट, लॉग आउट टैग आउट का डेफिनेशंस क्या है, लॉग आउट टैग आउट कितने टाइप्स के होते हैं, और लोटो करने के प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं। आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाएंगे जॉब करने के लिए, तो एज ए फ्रेशर, एज एक्सपीरियंस्ड, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोटो क्या होता है, लोटो का डेफिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का लोटो होता है, लोटो को अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो हम यहाँ पे इसके डेफिनेशन से देखेंगे। लॉक आउट टैग लोटो इज ए सेफ्टी प्रोसीजर यूज्ड इन इंडिविजुअल एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन टू इंश्योर दैट मशीनरी और इक्विपमेंट इज प्रोपरली shut ऑफ और कैन नॉट बी स्टार्टेड अगेन बिफोर द completion ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सर्विस वर्क। मतलब वो सीधा जैसा इसको समझते हैं लोग, तो वहां पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे कोई मेंटेनेंस ऑपरेशन किया जाना है किसी भी चार्ज लाइन में या किसी भी पावर्ड इक्विपमेंट में, जैसे अपना इलेक्ट्रिकल हो गया, पाइप लाइन हो गया, उसमें हम कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो हम वहां पे एक प्रोसीजर करते हैं, उस जिसको हम लोटो बोलते हैं। इट्स इन्वॉल्विंग लॉकिंग एनर्जी आइसोलेशन डिवाइस एंड टैगिंग देम विथ वार्निंग लेबल्स एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट और ऑथराइज अनऑथराइज री एनर्जाइजेशन। मतलब यह एक लॉकिंग एनर्जी आइसोलेशन डिवाइस है जिसमें हम प्रॉपर टैगिंग करते हैं, वार्निंग साइनेजेस लगाते हैं, ऑथराइज पर्सन का नाम लगाते हैं, ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन उसको फिर से चालू ना कर सके, उसको फिर से एनर्जाइज ना कर सके, जिससे हम एक्सीडेंट को बचाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा। तो आगे में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लोटो कितने होते हैं। हम बहुत सारे इंडस्ट्री में जाएंगे तो हर मतलब लोटो चेंज हो जाते हैं, लोटो का डेफिनेशन चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे हम कुछ आठ आठ प्रकार के लोटो देखेंगे जो हर जगह पे यूज किया जाता है। पहला अपना इलेक्ट्रिकल लोटो। इलेक्ट्रिकल लोटो कहाँ पे आता है, जैसे कि अपना सर्किट ब्रेकर हो गया, स्विचेस हो गया, डिस्कनेक्शन हो गया, उसको हम इलेक्ट्रिकल लोटो बोलते हैं। फिर मैकेनिकल लोटो किसको बोलते हैं, जैसे हम ऐसा किसी भी मशीन के मूविंग पार्ट्स को आइसोलेट कर रहे हैं, उसका मैकेनिकल ब्लॉकिंग कर रहे हैं, उसको मैकेनिकल लोटो बोलते हैं। फिर हाइड्रोलिक लोटो क्या होता है, हाइड्रोलिक लोटो किसी भी सिस्टम को हम किसी भी पावर सिस्टम को एनर्जी आइसोलेट करने के लिए करते हैं उसको, जैसे वाल्व हो गया, लॉक्ड शट आउट हो गया, उसको हम हाइड्रोलिक लोटो बोलते हैं। फिर न्यूमेटिक लोटो किसको बोलते हैं, न्यूमेटिक लोटो जैसे कहा, जैसे कि कहीं पर भी एयर प्रेशराइज्ड है सिस्टम है, जैसे अपना एयर सप्लाई हो गया, और फिर उसका जो भी ब्लॉक एंड लेवल ऑफ हो गया, ये कहीं पर न्यूमेटिक टाइप्स का आता है तो उसको हम न्यूमेटिक लोटो बोलते हैं। फिर केमिकल लोटो। केमिकल लोटो कहाँ यूज होता है, केमिकल लोटो अपना यूज होता है जैसे भी कोई भी अपना पाइपलाइन है जिसमें से केमिकल जा रहा है, कोई केमिकल प्रेशराइज है, उसको हम केमिकल लोटो बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है अपना थर्मल लोटो। थर्मल लोटो अपना कहाँ आता है, जैसे कोई भी अपना हॉट लिक्विड हो गया या कहीं पर भी स्टीम हो गया, कहीं पर हीट सोर्सेस हो गया, उसको हम आइसोलेट करने के लिए लोटो लगाते हैं तो उसको हम थर्मल लोटो बोलते हैं। मेनली थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है। फिर उसका ग्रेविटी लोटो बोलते हैं। ग्रेविटी लोटो हम कहाँ लगाते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपोनेंट्स है जो ग्रेविटी की वजह से जब फॉल हो सकता है नीचे, हम वहां पे ग्रेविटी लोटो लगाते हैं, जैसे अपना लिफ्ट हो गया, हॉस्ट हो गया, इन सब में ग्रेविटी लोटो लगाते हैं। फिर अपना रेडिएशन लोटो लगाते हैं। रेडिएशन लोटो यहाँ लगाते हैं जैसे कहीं पर भी ऐसा कोई इक्विपमेंट है जिस जो जहाँ पर रेडिएशन का सोर्स है, मेंटेनेंस के दौरान या किसी भी काम के दौरान वहां से रेडिएशन लीकेज हो सकता है, वहां पे हम रेडिएशन लोटो लगाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ लोटो समझ में आएगा। अब देखते हैं कि हम लोटो प्रोसीजर क्या होता है, लोटो कैसे लगाते हैं। 60 स्टेप का लोटो है। आपको किसी भी इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये लोटो का क्या आता है, तो आप लोटो का डेफिनेशन बता के उसका 60 स्टेप बता देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ आपको आता है। लोटो का 60 स्टेप क्या आता है, पहला प्रिपरेशन और प्रिपरेशन फॉर शट डाउन होता है। देन अपना आता है शट डाउन द इक्विपमेंट। फिर उसके बाद आता है आइसोलेट द एनर्जी सोर्सेस। उसके बाद अप्लाई लोटो डिवाइसेस। फिर रिलीज स्टोर एनर्जी। फिर आइसोलेशन वेरिफिकेशन। आइसोलेशन प्रिपरेशन में क्या आता है, जैसे कि अपना होता है आइडेंटिफाई ऑल एनर्जी सोर्सेस, अंडरस्टैंड द इक्विपमेंट एसोसिएट हजार्ड्स क्या है उसमें। फिर उसके बाद आता है नोटिफाई अफेक्ट पर्सनल आता है। फिर उसके बाद शट डाउन द इक्विपमेंट्स में क्या आता है, जैसे हम कहीं भी चेक करेंगे कि जो भी हमारा मशीनरी और प्रॉपरली शट डाउन है, उसका पुश बटन वगैरह स्विचेस वगैरह प्रॉपरली शट डाउन है। फिर उसका आइसोलेट द एनर्जी सोर्सेस, यूज द आइसोलेशन डिवाइस, जैसे कि हमें कहीं भी एनर्जी आइसोलेशन करना है, उसमें वाल्व स्विचेस ब्रेकर्स को प्रॉपर हमें डिवाइस से आइसोलेट करना। फिर अप्लाई लोटो। फिर उसके बाद क्या आता है, प्लेस लॉक एंड टैग्स ऑन ईच एनर्जी आइसोलेशन डिवाइस। मतलब
हर एक एनर्जी आइसोलेशन डिवाइस पे लॉक और टैग लगा के रखना। फिर टैग शुड बी इंक्लूड द नेम ऑफ पर्सन हु अप्लाइड, मतलब उस टैग पे प्रॉपर, उस लोटो पे प्रॉपरली उस पर्सन का नाम होना चाहिए जो उसको अप्लाई किया। फिर उसके बाद रिलीज स्टोर्ड एनर्जी एंड स्टोर एनर्जी चेक। इसमें क्या होता है कि जो भी एनर्जी उसमें स्टोर है उसको ड्रेन करेंगे, फिर इनका ऐसा कोई भी ऐसा डिस्चार्ज डिस्चार्ज करेंगे, कोई भी अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको प्रॉपर्ली डिस्चार्ज करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे। फिर उसके बाद आता है लास्ट में, सॉरी, आइसोलेशन वेरिफिकेशन। आइसोलेशन वेरिफिकेशन में क्या आता है, ट्राई टू स्टार्ट मशीन, मतलब ऐसा कुछ मशीन हमने लोटो लगाया है उसमें हम उसको एक बार स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे कि प्रॉपर्ली इफेक्टिव हो कि नहीं है। फिर उसका रिटर्न कंट्रोल ऑफ पोजीशन आफ्टर वेरिफिकेशन, मतलब आइसोलेशन वेरिफिकेशन करना है कि उसका जो भी कंट्रोल है प्रॉपर्ली ऑफ है और कहीं से लोट उसका चार्ज तो नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को लोटो प्रोसीजर समझ में आया होगा, लोटो क्या है, लोटो कितने प्रकार के होते हैं और 66 अब लोटो क्या है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।